हेलो दोस्तों, तो आज हम एक अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक अर्धवृत्त क्या होता है। एक अर्धवृत्त एक वृत्त का आधा हिस्सा होता है। तो चलिए हम अर्धवृत्त का चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक अर्धवृत्त है जहाँ पर ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होगी। अब हम देखते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अर्धवृत्त वृत्त का आधा हिस्सा होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर को हम 2 से भाग देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब हम जानते हैं कि हमें जो दिया हुआ व्यास दिया हुआ है जो कि है 6 सेंटीमीटर। अगर हमें व्यास दिया हुआ और त्रिज्या निकालनी हो तो हमें व्यास का आधा करना होता है, अर्थात त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। अब हमें व्यास कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इस अर्धवृत्त में हमारा व्यास होगा इस बिंदु जिसे हम ए नाम दे देते हैं और इसे बी नाम दे देते हैं। तो ए से बी की बीच की दूरी है, ये हमारी व्यास हो जाएगी। अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो क्षेत्रफल को हम ए नाम दे देते हैं, A1 दे देते हैं, जहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब पाई का मान हम लिखते हैं 22/7, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर जो कि है 3 गुणा 3 और एक डिवाइड में 2 है। अब हम जानते हैं कि 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। तो 11 गुणा 3 गुणा 3 और डिवाइड में 7। अब हम 11 गुणा 3 करेंगे जो कि हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 एकम 9 और 9 एकम 9। अब हम 99 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? सबसे पहले भाग जाएगा एक बार। 9 में से 7 गया तो 2। अब हम 9 को उतारेंगे, 7 चौक 28। अब यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे एक दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो 7 एकम 7, फिर एक 0 लगेंगे, 7 चौक 28। तो यहाँ तक काफ़ी है। तो 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो अर्धवृत्त का परिमाप के लिए अगर हम इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जाए और फिर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जाए तो हमारा अर्धवृत्त का परिमाप पूरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी जो कि एक वृत्त की परिधि की आधी होती है, क्योंकि जब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना होगा तो ये वृत्त की परिधि की आधी हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइड बाय 2। तो हम लिख देते हैं अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई आर डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी पाई आर। तो इस प्रकार हमने ए से लेकर बी बिंदु के बीच की दूरी पाई आर ज्ञात कर ली है। जब हमने ए से बी की बीच की दूरी पाई आर ज्ञात कर ली है तो हमारा अर्धवृत्त का परिमाप होता है ए से लेकर पहले बिंदु बी तक जाना और बी से ए तक जाना, तभी जाकर हमारा वृत्त का परिमाप कंप्लीट होगा।
तो अब हमने ए से बी के बीच की दूरी पाई आर ज्ञात कर ली और ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, जो कि एक व्यास के बराबर है, जो कि हमारा 6 सेंटीमीटर है। और इसको हम त्रिज्या का 2 गुना भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या आर होगी। तो आर प्लस आर 2r। तो हमारा अर्धवृत्त का परिमाप होगा पाई आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो कि 2 गुना आर होगी, 2 गुना त्रिज्या। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान होता है 3 सेंटीमीटर, प्लस 2r यानी 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या हमारी है 3 सेंटीमीटर। अब 22 गुना 3 66/7 प्लस 2 गुना 3 6। अब हम 66 में 7 का भाग देंगे, तो हमारा भाग जाएगा 7 9 63। इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 3। अब हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। अब 0 लगाएंगे, 7 चौक 7 दूनी 14। तो जब हमने 66 में से 14 का भाग दिया है तो हमारा आंसर आएगा 9.42 प्लस 6। तो जो 9.42 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.42 सेंटीमीटर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।